हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 NCERT गणित में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा किया जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शब्द जो होता है, जो प्रमेयिका होती है प्रमेय, यह एक शाश्वत सत्य कथन होता है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ध्यान दीजिए। इसका कथन हम लिखते हैं, फिर समझाते हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर तथा B से हमेशा छोटा होता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस कथन से आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हम पिछली कक्षाओं में भाग पढ़ चुके हैं। भाग लगाना सीख चुके हैं। हमारे टीचर भाग करना सिखाए थे, उसी को आज फिर समझ करके भाग की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे। जैसे दो संख्या ले लेते हैं, 5 एक ले लेते हैं और 5 से भाग कराते हैं 48 में। ठीक, 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 48 में, तो 9 बार ले जाएंगे, 5 9 45। तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, 4 में से 4 घटाएंगे, घटाया जाता है, कैंसिल हो गया। तो इसका भाज्य कितना है? भाज्य है 48। भाजक है 5, भागफल 9 और शेषफल है 3। टीचर ये बताए थे कि जो 48 है, ये भाग हमारा सही है कि नहीं सही है, जांच करने की भी बताए थे कि 48 को यदि हम चेक करें कि हमारा भाग सही है कि नहीं है, तो हम इस भाजक से भागफल में गुणा कराएं, यानी 5 गुणे 9, और इस शेषफल को इसमें जोड़ दें। तो देखेंगे 5 9 45 प्लस 3 बराबर 48, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है 48, दोनों पक्ष बराबर हैं। इन्होंने उस समय हमको ये भाग कराना सिखाए थे और नाम नहीं दिए थे। भाग सही है कि नहीं है ये जानकारी दिए थे, पर उसका नाम नहीं दिए थे। इन्होंने बताया था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये बताए थे, भाग को चेक करने की विधि बताए थे कि भाग सही है कि नहीं है। यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यदि स्मॉल एक भाज्य हो, बी भाजक हो, क्यू भागफल हो और आर शेषफल है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
इसी को कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक भैया, यहाँ पे ये कहा गया है कि r का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, भाजक के बराबर कभी नहीं हो सकता। इस प्रमेयिका का प्रयोग हम किसी धनात्मक पूर्णांक को सम और विषम पूर्णांक की पहचान करने में प्रयोग करते हैं। तो आइए देखा जाए सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की पहचान करना। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का पहचान करना। आपके सामने 2, 4, 6, 8 ये सब हैं समपूर्णांक, और इसे हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। और इस प्रकार से आगे जो संख्या होंगी हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो सम पूर्णांक होगा, ये देख रहे हैं 2 सब में उपस्थित है, तो 2 गुणे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, इससे हम पूर्णांक कहते हैं। तो सम पूर्णांक यदि हम 1, 2, 3, 4, 5 को एक पूर्णांक मान लें यम, तो जो सम पूर्णांक होते हैं वो 2 यम के रूप के होते हैं, जहाँ यम क्या है, एक पूर्णांक है। और इसी समय आप विषम पूर्णांक की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार ये चलता रहता है। 1 को लिख सकते हैं 2 गुणे 0 प्लस 1, 3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 प्लस 1, 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 प्लस 1 और 7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 1। और इस प्रकार से ये आगे विषम संख्याओं को हम इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सब हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक को हम इस रूप में कन्वर्ट की स्थिति में, तो आप देख रहे हैं 2 सब में उपस्थित है, 2 गुणे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक, इसे हम यम मान लें, और फिर सब में 1 जोड़ा गया है, तो जो विषम पूर्णांक होता है 2m प्लस 1 के रूप का होता है, और सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आप नोट करेंगे, बहुविकल्पी सवाल में ज़्यादातर पूछा जाता है। किसी पूर्णांक यम के लिए सम पूर्णांक, कोई एक पूर्णांक यम दे देगा और कहेगा कि इसका सम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो सम पूर्णांक हमेशा 2m के रूप का होता है और विषम पूर्णांक हमेशा 2m प्लस 1 के रूप का होता है। आशा करते हैं यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका का कथन इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया, और फिर सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में चर्चा किए। जो सम पूर्णांक होता है 2m के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए देखा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने बताया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ध्यान दीजिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का
एक अनुप्रयोग है। प्रयोग है जिसकी सहायता से दो पूर्णांकों या संख्याओं के बीच या CF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अनुप्रयोग है, जो हालांकि आप इसके पहले अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानकारी दिया। उसका अनुप्रयोग ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसकी सहायता से दो संख्याओं के बीच या CF ज्ञात किया जाता है, मासा निकाला जाता है। इसकी पहले क्रियाविधि को समझेंगे। क्रियाविधि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कैसे यह CF ज्ञात करेंगे। क्रियाविधि में ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का पहला पॉइंट ध्यान देना है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या को स्मॉल a मानिएगा और छोटी संख्या को b मानिएगा। यानी a जो होगा वो बड़ा होगा किससे? b से। जो बड़ी संख्या होगी उसे a मानिए, जो छोटी संख्या होगी उसे b मानिए। और यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। a बराबर BQ प्लस R। भाज्य में यानी a में b से भाग कराएंगे, भागफल और शेषफल मिलेगा। इस रूप में हम लिखेंगे, यदि यहाँ शेषफल अर्थात R 0 हो जाएगा, तब जो यह CF होगा वह इस भाजक के बराबर होगा, अर्थात b के बराबर होगा। जब हम b से a में भाग करेंगे अर्थात भाजक से भाज्य में भाग कराएंगे, भागफल और शेषफल मिलेगा। यदि शेषफल 0 हो जाता है, r का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो जो भाजक होगा अर्थात जिससे भाग कराया जाएगा, यहाँ पे भाजक कौन है? b है। तो इस स्थिति में दो संख्याओं a और b के बीच का जो मासा होगा या CF होगा b होगा। और यदि r नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं होता है, तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। बस इसमें ये ध्यान में रखना है, इसमें पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखा जाएगा और तीसरी को छोड़ करके चौथी संख्या लिखा जाएगा। अर्थात यहाँ पे भाजक जो पहले था वो भाज्य में बदल जाएगा और शेषफल जो बचा था वो भाजक में बदल जाएगा। फिर इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा? एक भागफल मिलेगा, भागफल मान लेते हैं x, और शेषफल क्या मिलेगा? y मान लेते हैं। ठीक भैया। और यदि यहाँ y का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे r या CF होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ये इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि को हम एक सवाल लेकर के, एक क्वेश्चन लेकर समझाते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए आपके सामने एक सवाल लेकर आए, क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 575 और 1288 का HCF ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लीजिएगा, माना a बराबर 1288 और b बराबर 575।
जो बड़ी संख्या होगी उसे ए माना जाता है और जो छोटी संख्या होगी उसे बी माना जाता है। फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पे कितना लिखेंगे 1288 और बी के स्थान पे 575। अब 575 से 1288 में भाग कराएंगे तो डायरेक्टली अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा हमको हार्ड लगता है, कठिन लगता है। तो हम इसके लिए आसान रहे, इसके लिए क्या करेंगे कि हम भाग विधि द्वारा मासा निकालेंगे। भाग विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं आप पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं। 575 से भाग कराया जाए 1288 में तो भैया यहाँ पे जाएगा 2 बार। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 5 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11। तो घटाएंगे 8 में से 0 घटाएंगे 8 में से 5 घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब 575 से 138 में भाग जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, इस शेष फल को भाजक में बदलेंगे और जो भाजक था उसे भाज्य में बदलेंगे। तो 138 से भाग कराएंगे 575 में तो कितना बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3 और 4 तियाँ 12, 3 15, 5 हासिल 1 और 4 1 कम 4 1 5। फिर घटाएंगे 5 में से 2 घटाइए 3, 7 में से 5 घटाइए 2 और ये कैंसिल हो गया, 23 आ गया। अब भैया 23 138 से 23 में भाग जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, हम 23 से 138 में भाग कराएंगे तो 6 दूनी 12, 6 बार ले जाएं, 6 बार। 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, तो ये कैंसिल हो गया। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो देख रहे हैं 23 के द्वारा इसका शेषफल 0 हुआ तो 23 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। भाग विधि द्वारा हम मासा ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा निकालेंगे। तो 575 से 1288 में भाग करें, भागफल कितना मिला 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस शेषफल कितना मिला 138, यहाँ लिखेंगे। चूंकि देखिए यहाँ बताया गया ना कि अगर r का मान 0 होगा तभी एचसीएफ होगा, जबकि यहाँ पे r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हमने ये बताया था कि पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखी जाए। तो दूसरी संख्या कितनी है 575 बराबर तीसरी को छोड़ करके चौथी लिखी जाए 138। अब 138 से 575 में भाग कराएं, भागफल कितना मिला 4 और शेषफल 23। आप देख रहे हैं पुनः ही r का मान 0 नहीं हुआ है, इसलिए पहली से पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इसमें पहली संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या लिखेंगे। तो पहली को छोड़ा दूसरा लिखा, तीसरा को छोड़ा, पहली संख्या छोड़ा हमने दूसरा लिखा और तीसरी संख्या छोड़ा हमने चौथा लिखा। अब 23 यहाँ भाजक हो गया 138 भाज्य, 23 से 138 में भाग कराएंगे तो भागफल कितना मिलेगा 6 और शेषफल कितना मिलेगा 0, यहाँ लिखेंगे। चूँकि r का मान 0 हो गया इसलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ 1288 और 575 का कितना हो गया भैया 23, ये इसका आंसर है। आशा करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं समझ में आया। आगे के प्रश्नावली के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।